नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से आज एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे थ्री फेज मोटर। थ्री फेज मोटर को हम कैसे चेक करें कि ताकि हमको यह पता चले कि ये मोटर सही है या गलत है। इस मोटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है या इस मोटर में यदि चलते चलते ट्रिप हो रहा है या बंद हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम कैसे चेक करेंगे ताकि हमें पता चले कि इस मोटर की कॉइल सही है। ओके, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे इंडस्ट्रियल में जितने भी मोटर होते हैं, मिनिमम छोटा मोटर तो नहीं होता है। 3 HP से लेकर 1.5 HP से लेकर यहाँ तक कि 1 HP से लेकर अप टू 400 HP, 500 HP, 1000 HP तक के मोटर में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बता दूं। आप यदि नए नए काम कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं एक चीज बता दूं कि जितना छोटा मोटर, आसान तरीका समझ लीजिए, जितना छोटा मोटर उस मोटर की कॉइल रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, जितना छोटा मोटर उसका कॉइल रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा। और जितना बड़ा मोटर, ठीक ना, जितना बड़ा मोटर उसकी कॉइल रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों होता है? छोटा मोटर है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, अब बड़ा मोटर है तो उसका रेजिस्टेंस कम। अरे बड़ा मोटर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। कभी कभी जो नहीं जानते हैं उसके माइंड में यही सवाल होता है, इंडस्ट्री में काम करते हैं तो पूछते रहते हैं, अरे बड़ा मोटर इसका रेजिस्टेंस कम क्यों आएगा? इसका एक ही रीजन है, जितने भी छोटे मोटर होते हैं उसका जो कॉइल जो हम बाइंडिंग करते हैं, उसमें जो वायर, एनामल वायर का जो यूज करते हैं, वो वायर का गैज बहुत ही पतला होता है। वायर का गैज जो होता है, थिकनेस जो होता है वायर, हम जिस वायर से कॉइल को वाइंडिंग करते हैं छोटा मोटर को, उस बहुत ही पतला होता है। और जितना पतला वायर होगा, केबल होगा, उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। ठीक है, अब बड़े मोटर में हम क्या करते हैं कि मोटा वायर, उसमें जो गेज होता है मोटा होता है, तो गेज यदि मोटा रहेगा तार का, केबल का, एनामल वायर का, तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यही कारण है दोस्तों कि छोटा मोटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है और बड़े मोटर की रेजिस्टेंस हमको कम मिलता है। अब आते हैं दोस्तों कि मोटर यदि मान के चलिए कोई भी कारणवश मोटर चलते चलते ट्रिप हो गई, या मोटर यदि रखा हुआ है, हमको बताया गया चलो इस मोटर को चेक कर लेते हैं, तो उसको कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने का नॉर्मली जो तरीका है दोस्तों, मल्टीमीटर और मेगर से सबसे पहले चेक करेंगे। उसके बाद यदि मल्टीमीटर और मेगर से हमें पता चला कि यह मोटर सही है, तो उस मोटर को हम 3 फेज सप्लाई देकर ऑन कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि मल्टीमीटर से मोटर को हम कैसे चेक करेंगे। सपोज हमारे जो मोटर के टर्मिनल होते हैं, 6 टर्मिनल होते हैं, है ना। मोटर के जो टर्मिनल होते हैं 6 टर्मिनल होते हैं, U1, V1, W1, W2, U2, V2 होते हैं ना। इसको यदि ऐसे करके हम शॉर्ट कर दिए तो ये क्या हो गया? डेल्टा कनेक्शन हो गया। ओके, और यदि सपोज फिर से नीचे एक टर्मिनेशन बनाता हूं मैं, U1, V1, W1, W2, U2 और क्या हो जाएगा? V2। W2, U2, V2 क्या है? स्टार्टिंग फिनिशिंग कॉइल है ना। फिनिशिंग कॉइल, इसको मैं ऐसे शॉर्ट कर दिया और ये तीनों टर्मिनल में मैं 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड किया, तो क्या हो गया? स्टार कनेक्शन। इस तरह से कनेक्शन होता है ना। यदि स्टार कनेक्शन करेंगे तो W2, U2, V2 को शॉर्ट कर देंगे, स्टार कनेक्शन। और यदि डेल्टा कनेक्शन करेंगे तो पैरेलली में एक पत्ती देकर शॉर्ट कर देंगे, U1, W2, V1, U2, W1 और V2 को शॉर्ट करके यहां पर हम क्या करेंगे? रेड, येलो, ब्लू सप्लाई देंगे, तो क्या होगा? ये डेल्टा कनेक्शन में हमारा मोटर चलेगा। अब रही टेस्टिंग की बात, ठीक ना। मैं
टेस्टिंग करने से पहले क्या करूंगा, सबसे पहले यदि डेल्टा किया हुआ है तो डेल्टा की जो शॉर्ट लिंक है उसको मैं ओपन कर दूंगा, डेल्टा की शॉर्ट लिंक को मैं ओपन कर दूंगा, या यदि स्टार किया हुआ है तो स्टार के शॉर्ट लिंक को मैं ओपन कर दूंगा। जब तक मैं ओपन नहीं करूंगा तब तक हमारा जो इसमें 3 कॉइल है U1 U2 V1 V2 और W1 W2, ये हमारा 3 कॉइल है। तो 3 कॉइल का स्टार्टिंग फिनिशिंग अपने को नहीं मिलेगा। मैं शॉर्टिंग हटा दिया, डेल्टा का भी शॉर्टिंग हटा दिया, स्टार का भी शॉर्टिंग हटा दिया। अब मैं शॉर्टिंग हटाने के बाद बाय मल्टीमीटर, ठीक है ध्यान से देखिए, बाय मल्टीमीटर एक एक कॉइल को मैं चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा, रेजिस्टेंस। क्या चेक करूंगा दोस्तों, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस चेक करूंगा कैसे, ये हमारा U1 और U2, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, U1 और U2 मेरा स्टार्टिंग और फिनिशिंग, यह एक कॉइल का लूपिंग है। तो इस लूपिंग में मैं क्या करूंगा, मल्टीमीटर लगाऊंगा, और मल्टीमीटर को कहां रखूंगा, ओम्स में। रेजिस्टेंस चेक करना है तो मल्टीमीटर को कहां रखूंगा, ओम्स में। ओम्स में रखकर मैं U1 और U2 में प्रोब से चेक करूंगा कि हमारा इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है। ओके, इस कॉइल का रेजिस्टेंस देखा गया कि सपोज हमारा 2 ओम्स आ रहा है, ठीक है 2 ओम्स आ रहा है। फिर मैं U1 और U2 से प्रोब को हटाकर, सपोज एक प्रोब मैंने U1 में रखा और दूसरे प्रोब को U2 से हटाकर बाजू वाले जो कॉइल है V1 और V2 कॉइल है और W1 और W2 कॉइल है, इसमें बारी बारी लगाया, ठीक है। माने इस कॉइल का रेजिस्टेंस तो मैंने आइडेंटिफाई कर ही लिया, बट मैंने क्रॉस चेक करने के लिए किस लिए लगाया, इसमें बाजू वाले जो हमारे कॉइल है उसके साथ में चेक किया। किस लिए चेक किया, इसलिए चेक किया दोस्तों कि ताकि मैं देख सकूं कि कॉइल टू कॉइल कहीं इंटर लेयरिंग या इंटरफेस शॉर्ट होके तो भी नहीं बैठा हुआ है, कॉइल टू कॉइल कहीं टच होके तो नहीं बैठा हुआ है। सपोज मैंने इस पर एक प्रोब रखा, U1 पर एक प्रोब रखा, V1 W1 और W2 और V2 में मैंने प्रोब को रखा। देखा गया कि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस बहुत हाई मिल रहा है, मतलब मेगा ओम्स में मिल रहा है, रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉइल टू कॉइल कहीं शॉर्ट नहीं है, ठीक ना, कहीं भी इंटर शॉर्ट नहीं है। ओके, मैंने क्या समझा कि हमारा U1 और U2 जो कॉइल है वो 100% सही है। उसके बाद फिर सेम लॉजिक सेम फंडा मैंने क्या किया, V1 और V2 पर मल्टीमीटर का प्रोब रखा। देखा गया दोस्तों कि समथिंग 1.9 ओम्स आया। U1 और U2 में जो हमें रेजिस्टेंस मिली वो 2 ओम्स मिली, और इस V1 और V2 में देखा गया जो रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है 1.9 ओम्स मिला, मतलब समथिंग सेम है। ठीक वही लॉजिक वही फंडा मैं इस कॉइल को देखा, बाजू वाले कॉइल के साथ चेक कर कहीं तो इंटर शॉर्ट नहीं है। ठीक सेम लॉजिक सेम फंडा, U1 और W1 की जो कॉइल है उस कॉइल में मैंने मल्टीमीटर को इस कॉइल के लूपिंग के साथ इसको एक बार और इसको एक बार चेक किया। चेक करने के बाद देखा गया कि हमें मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस मिल रही है, मतलब इंटर कनेक्टेड या इंटर कनेक्टेड शॉर्ट कहीं मेल फंक्शनिंग नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 कॉइल को प्रॉपरली चेक कर लिया। रहा 3 नंबर कॉइल W1 और W2, सेम लॉजिक, इस दोनों कॉइल को मल्टीमीटर से चेक किया। देखा गया कि इस यहाँ पर भी हमें 2 ओम्स प्राप्त हो रही है। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारा जो 3 कॉइल है तीनों कॉइल का रेजिस्टेंस समथिंग सेम है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कॉइल है वो कॉइल प्रॉपरली बैलेंस है। यदि कॉइल में यदि रेजिस्टेंस हमें बराबर ना मिले तो हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं कॉइल हमारा डैमेज हो गया है। इतने सारे जो कॉइल की वाइंडिंग है उसमें से हल्का कहीं पर शॉर्ट हो गया है या बॉडी के साथ लेयर शॉर्ट है, ठीक ना, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस अपने को बराबर नहीं मिलेगा। तो
तो मैंने देखा फेस टू फेस जब मैंने चेक किया तो हमें मेगा ओम्स प्राप्त हुई। कॉइल टू कॉइल मैंने चेक किया तो हमें प्रॉपरली रेजिस्टेंस मिल रही है, सेम रेजिस्टेंस मिल रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमारा कॉइल का जो रेजिस्टेंस है प्रॉपरली ओके है। अब रही बॉडी चेक, अब हमारे कॉइल का इंसुलेशन चेक। मैंने तो मल्टीमीटर से कॉइल की रेजिस्टेंस को चेक किया। अब मल्टीमीटर से हम क्या करेंगे, कॉइल की बॉडी इंसुलेशन हमारा कितना है। तो मान के चलिए जितने भी कॉइल है उस कॉइल को मैंने बॉडी के साथ सबसे पहले तो क्या करूंगा, एक मेगर का यूज करूंगा। सपोज ये हमारा एलटी मोटर है तो हम एलटी मेगर का यूज करेंगे जो 500 वोल्ट या नहीं तो 1000 वोल्ट में अवेलेबल होता है। उसमें 1000 वोल्ट या 500 वोल्ट की मेगर की सहायता से मैं क्या करूंगा दोस्तों, कॉइल टू बॉडी में चेक करूंगा कि हमारा कॉइल का इंसुलेशन लेवल कितना है। तो मैंने कॉइल टू बॉडी चेक किया, देखा गया दोस्तों कि यहाँ पर हमें 500 वोल्ट की मेगर में सपोज 200 मेगा ओम्स या 150 मेगा ओम्स रेजिस्टेंस मिल रही है कॉइल टू बॉडी। उस कंडीशन में ये हमारा कॉइल का बॉडी इंसुलेशन बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी कभी देखा जाता है कि मोटर बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उसकी कॉइल वैल्यू 10 या 20 मेगा ओम्स आ रही है, 15 मेगा ओम्स आ रही है या 5 मेगा ओम्स आ रही है। उस कंडीशन में मेगर से प्रॉपरली पता नहीं चलता कि हमारा कॉइल का बॉडी इंसुलेशन कितना है। हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम मल्टीमीटर से कॉइल की बॉडी इंसुलेशन को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। मानकर चलिए मेगर का क्या होता है, बहुत बड़ा कांटा रहता है, इतना बड़ा कांटा रहता है, इस तरह से रेशियो बना हुआ रहता है इसका, ठीक है, मेगर का। तो मेगर हम 500 वोल्ट में मूवमेंट करवा रहे हैं तो फ्लक्चुएशन होते रहता है। सपोज यदि मानकर चलिए कि 5 मेगा ओम्स की वैल्यू आ रही है तो ये कांटा यहीं पर आके रुक जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी कोई बंदे को कंफ्यूजन हो जाता है, अरे जीरो है, ये कांटा जाकर यहाँ पर सपोज ये जीरो है या 505 मेगा ओम से यहाँ पर कांटा मूवमेंट करके यहाँ पर रुक जाती है, जीरो के आजू बाजू सटी हुई रहती है। उस कंडीशन में पता चलता है मेगर ये बॉडी इंसुलेशन इसका जीरो हो गया। जी नहीं, आप कंफ्यूजन नहीं होना है, आप मल्टीमीटर ले लीजिए, फिर से मल्टीमीटर ले लीजिए। मल्टीमीटर से फेस टू बॉडी आप मल्टीमीटर को ऑटो में रखकर ओम्स में रखकर चेक कीजिए कि हमारा कॉइल टू इंसुलेशन क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक ना, कॉइल टू इंसुलेशन क्या वैल्यू आ रहा है। आजकल की जो हमारे डिजिटल मल्टीमीटर है बहुत ही अच्छा है। ऑटो में रखने का मतलब क्या है, यहाँ पर ओम्स, मेगा ओम्स, किलो ओम्स, जितने भी टाइप के हमारे रेजिस्टेंस वैल्यू है ऑटोमेटिक क्या करती है, कैप्चर कर लेती है। सपोज मैंने ओम्स में रखकर इसको चेक किया, देखा गया कि आप मेगर से हमें समथिंग जीरो वैल्यू आ रही है, और मल्टीमीटर से मैंने इसको चेक किया तो देखा गया दोस्तों कि इसमें हमें 10 मेगा ओम्स या 15 मेगा ओम्स प्रॉपरली डिजिटली हमें प्राप्त हो रही है। इस मोटर की वैल्यू हमें 10 मेगा ओम्स आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये मोटर का कॉइल रेजिस्टेंस, मोटर की कॉइल की जो बॉडी है ये अच्छी है, ये खराब नहीं हुई है, बट बहुत दिन से पड़ा हुआ है बोलकर मॉइस्चर हो गई है। इसे कुछ नहीं करना है, रोटर को बाहर निकाल देना है, इसे प्रॉपरली हीट करना है और 1 दिन के बाद फिर से आप चेक करें। डेफिनेटली दोस्तों इस मोटर की वैल्यू आपको 100% प्रॉपरली मिलेगी, ठीक है। ये एक तरीका हो गया चेक करने का। इतना करने के बाद आप यदि सेटिस्फेक्शन है कि हमें वैल्यू प्राप्त हो गई, बराबर रेजिस्टेंस क्वालिटी हमें मिल गई, तो इस कंडीशन में आप 3 फेज सप्लाई देकर डेल्टा में चेक करना है। तो डेल्टा में चेक करना है, तीनों को शॉर्ट करके यहाँ पर रेड येलो ब्लू सप्लाई दिए, डेल्टा में मोटर चेक कर लिए। यदि स्टार में चेक करना है तो तीनों को शॉर्ट किए, W2 U2 V2 को शॉर्ट किए, यहाँ पर रेड येलो ब्लू सप्लाई 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड किए, चेक किए। चेक करने के बाद सप्लाई देने के बाद पता चला कि मोटर में एबनॉर्मल साउंड दे रहा है। अब एबनॉर्मल साउंड दे रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, हमारे क्या है ड्राइव सेट एंड नॉन ड्राइव सेट में 2 बेरिंग लगी हुई है जो हाउसिंग के ऊपर कनेक्टेड किया हुआ है, ठीक है।
अब दोनों बेरिंग को हम बाजू बाजू से स्क्रूड्राइवर लगाकर हो या कोई बारी से हो कान लगाकर ऐसे करके टच करके देखेंगे तो पता चलेगा कि दोस्तों कि कौन सा बेरिंग में हमें साउंड दे रही है। उस कंडीशन में हम बेरिंग को चेंज कर देंगे। इस तरह से हम मोटर को चेक कर कर फाइंड आउट कर सकेंगे कि हमारा मोटर का कॉइल सही है या मोटर की जो हमें सप्लाई देने के बाद जो हमें कुछ एबनॉर्मलिटी साउंड मिलती है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यदि उस कंडीशन में यदि कुछ प्रॉब्लम है या बेरिंग का प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करेंगे। इस तरह से दोस्तों आप मोटर की कॉइल को चेक करके पता कर सकते हैं कि हमारा मोटर सही है क्या गलत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।